बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को अब रोकना नामुमकिन हो चुका है। अवाम का सुनामी उमड़ आया है और अवाम ने यूं लग रहा है कि जमहूरी और पुरअमन अंदाज में मामलात अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया है। वैसे भी आइन अवाम को ही यह इख्तियार देता है कि वो तमाम तर मामलात अपने हाथ में रखे। इस सब के अंदर जो नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं, ऐसी वीडियोस मैंने आपके सामने रखनी है। ये 4 वीडियो क्लिप्स, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं। ये पूरे के पूरे प्रोपेगेंडे, सारे के सारे सर्वेज, सारे के सारे रिपोर्टें, खुफिया रिपोर्टें, पब्लिक रिपोर्टें, हर चीज को मल्टीप्लाई बाय 0 कर देने वाले 4 क्लिप्स हैं कि किस तरह से अवाम खौफ के बुत तोड़ रही है। एक जानिब ये डेवलपमेंट्स हैं, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में केस करने का फैसला कर लिया हुआ है। और डोनाल्ड लू जिसने साइफर वाले मामले के अंदर धमकी दी थी पाकिस्तान के सफीर को, अभी ये बात हो रही थी ना कि अमेरिकी वफ्द अडयाला गया है। खान साहब के बारे में मैंने कल ही बता दिया कि इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और आज ये खबर भी आ गई है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अब एक बहुत बड़ा मैच पड़ने वाला है। दिस मैच इज द लास्ट मैच और ये 2 बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके दरमियान चीजें बड़ी क्लियर हो जानी है। इसके साथ ही साथ एक और अहम तरीन खबर भी है। आर्मी चीफ ने बहुत बड़ी बैठक लगाई और एक बहुत तगड़ा ऐलान जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से हुआ है। उस पर भी बात कर लेते हैं। खबरें ज्यादा एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और इस असर को जायल करने में आपकी लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है उसके मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में अडयाला जेल में कैद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से दोबारा तफ्तीश की है। जेल जराये के मुताबिक नैब की 3 रुकनी टीम ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की और यह तफ्तीश 2.5 घंटे तक जारी रही। जेल जराये का कहना है कि नैब टीम में सरदार मुजफ्फर, मोहसिन हारून और अवैस शामिल थे। जेल जराये का बताना है कि नैब टीम ने अदालती अहकामात पर 15 नवंबर को जेल में तफ्तीश का आगाज किया था और नैब टीम चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के बाद अडयाला जेल से रवाना हो गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब को इमरान खान से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे रखी है और नैब टीम पहले भी इमरान खान साहब से घंटों पर मुहित तफ्तीश कर चुकी है। आज एक मरतबा फिर, अब से कुछ देर पहले जो जेल जराये से मुझे खबर मिली है उसके मुताबिक 2.5 घंटे तक इमरान खान साहब से तफ्तीश की गई है और इसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो इमरान खान साहब से पूछी गई हैं। अब वहीं दूसरी जानिब खान साहब के हवाले से आपको पता है कि बहुत सी वजाहतें दी जा रही हैं, क्योंकि परवेज इलाही साहब का एक बयान, डैमेज हैज बीन डन बाय द वे, बहुत सी वजाहतें तो आ रही हैं। महकमा जेल खाना जात ने भी कह दिया कि किसी की मुलाकात नहीं हुई। परवेज इलाही साहब ने कहा कि जी यूरोपीय यूनियन वाले और आईएमएफ वाले आके खान साहब से मिलते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आईएमएफ का जायजा मिशन अभी रिसेंटली पाकिस्तान में था। अब इसके साथ ही साथ जैसे ही परवेज इलाही साहब ने ये दावा किया है, उसी टाइम पे एंड उसी मौके पे आप देखें कि खबर आ जाती है कि अमेरिकी वफ्द भी अडयाला जेल गया है। लेकिन खान साहब के बारे में मैंने आपको कहा, खान साहब से जो भी मिले, खान साहब के लिए रियासत पाकिस्तान मुकद्दम है, रियासत का मफाद मुकद्दम है और कॉम्प्रोमाइज इमरान खान की डिक्शनरी में अब कोई नहीं है। समझौता, डील, ढील, सरेंडर, सर झुकाना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये सारी चीजें कप्तान अपनी डिक्शनरी से निकाल चुका है और जितना कुछ इमरान खान साहब के खिलाफ हो रहा है ये सब आपके सामने है। अब यहां पर जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि उन्हें अडयाला जेल में पाबंदे सलासल भाई ने बताया है कि साइफर साजिश में अमरीकी सिफारत खाना पूरी तरह से मुलव्विस था। अमरीकी सफीर डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीकी अदालतों में केस करेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई की सेहत बहुत अच्छी है। उन्होंने बताया कि अच्छी रूटीन बनी हुई है, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से खाने की कोई शिकायत नहीं की गई। अलीमा खान का कहना था कि साइफर केस का हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हो गया है, वो दफात लगाई जा रही हैं जिस पर उनको सजाए मौत और उम्र कैद हो सकती है। बताया जाए पीटीआई चेयरमैन ने ऐसा क्या जुर्म किया जिस पर यह दफात लगाई गई। राणा सनाउल्लाह ने पीटीआई चेयरमैन पर केस किया, इमरान खान को पाकिस्तान में इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि अमरीकी सिफारत खाना साजिश में पूरी तरह शामिल था, पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ ना
मिला तो डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में केस करेंगे। इस सब के अंदर इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर ऑलरेडी आपको पता है कि गिरफ्तार किया गया है। सीक्रेट एक्ट के तहत अडियाला जेल के अंदर ही अदालत कायम है। शाह महमूद कुरैशी भी इस केस के अंदर इमरान खान साहब की जेर हिरासत, उनके साथ ही जेर हिरासत हैं और अगले हफ्ते इमरान खान साहब का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगना है साइफर केस में जमानत का, लेकिन ऑलरेडी वो नैब के केसेस के अंदर पाबंदे सलासल हैं, गिरफ्तारी डाली जा चुकी है और उन केसेस के अंदर खान साहब से तफ्तीश इस वक्त की जा रही है। साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते के अंदर मुकम्मल होना है। उस दौरान अगर साइफर केस में जमानत हो भी गई तो सजा सुनाए जाने से पहले, जो कि बहुत संगीन सजा हो सकती है, आई डोंट थिंक सजाए मौत तक बात जाएगी, लेकिन उम्र कैद के करीब करीब आप कोई सजा देख सकेंगे। लेकिन इस सब के अंदर उस दौरान इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए नैब का केस जो है वो बड़ा जरूरी है, जिसमें ऑलरेडी खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया। खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी को भी किसी भी लम्हे नैब जो है वो अरेस्ट कर सकता है। वो तलवार जो है वो भी सर पे लटक रही है और बहुत से खदशात जो है वो इस वक्त सर उठा रहे हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, मैंने आपको इब्तदाई में बताया था कि अब एक बहुत बड़ा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रहा है और सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में बजरिया एडवोकेट जनरल दरखास्त दायर की, जिसमें फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलदम करार, अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। सिंध हुकूमत की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। सिंध हुकूमत ने दरखास्त में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलदम दफात बहाल करने की इस्तदा की है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इकराम आपको पता होना चाहिए कि अब बेंचेस जो है वो 3 रुकनी जजेस की कमेटी बनाती है। उसमें ऑल दो काजी साहब को मेजॉरिटी हासिल है, काजी साहब और सरदार तारिक मसूद साहब उस कमेटी का हिस्सा है। लेकिन इस सब के अंदर एक और चीज बड़ी अहम है कि जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में काजी साहब ने एक बेंच बनाया था। यूनानिमस डिसीजन था सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में कलदम करार देने के हवाले से। अब गवर्नमेंट जो है उसने ये कह दिया है कि जो बेंच काजी साहब और उस कमेटी ने बनाया था जिसने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ पिटीशन सुनी थी, वो बेसिकली वायलेशन है ऑफ द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 2 एंड 3 ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के सेक्शन 2 और 3 के खिलाफ वो बेंच बनाया गया है। इसलिए ये जो कानून की नजर में पूरे का पूरा फैसला जो है वही कलदम करार दे दिया जाए। और इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने भी, विफाकी हुकूमत ने भी अपील कर दी हुई है और थ्रू सेक्रेटरी लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू भी, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो भी सब के अंदर आपको पता है कि अपना जो रोल है वो प्ले कर चुकी है। अब इस सारी की सारी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें, इस पूरे के पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करें तो बहुत सी चीजें वाजे हो जाएंगी। एक चीज मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में चाहे ग्रुप्स भी हो, धड़ेबंदी भी हो, लेकिन मेजॉरिटी जजेस का यही ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। तो अब एक चीज बड़ी क्लियर है कि काजी साहब जो है इस सब के अंदर अब क्या करते हैं और जो नया बेंच बनता है वो बेंच क्या फैसला देता है, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी जो डायरेक्शन है वो सेट हो जाएगी और बहुत से लोग जो हैं उन्हें बहुत सी चीजों के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन थी तो वो कंफ्यूजन भी इस सब से दूर हो जाएगी। अब एक तरफ तो इस पर भी निगाहें हैं, क्या बेंच बनता है, क्या मुद्दा बनता है, वहीं दूसरी जानिब जिस तरह से मैंने आपको इब्तदाई में बताया कि अवामी समुंदर जो है वो ठाठे मार रहा है। ऑल दो सर्वेज ये बता रहे हैं कि पीटीआई की मकबूलियत, जंग ग्रुप के सर्वे में पंजाब में भी पीटीआई टॉप पे, केपी में भी, इवन सिंध में भी और इवन बलोचिस्तान में भी पीटीआई टॉप पे है। अंसार बादशाह ने ऑल दो इंटेलिजेंस जराए का दावा के हवाले से यह दावा करते हुए कहा है कि उनका कहना है कि ग्राउंड रियलिटीज पे खान साहब की मकबूलियत नहीं है। पीटीआई बैलेट पेपर पर तो होगी लेकिन पीटीआई जो है उसके लिए वोट लेना ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन हकीकत जो अवाम दिखा रही है वो शायद बड़ी मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब पाबंदे सलासल हैं, डर और खौफ की फजाएं खैबर पख्तूनख्वा में टेबल्स टर्न हो रहे हैं और चारसदा का अवामी मंजर इस तरह से मैं आपके सामने रखता हूं कि पीटीआई को क्रश करने वाला प्रोजेक्ट जो है यूं लग रहा है कि वो पूरा नहीं होने वाला। आप पहले, अब मैंने आपको क्लिप्स दिखाने, फिर मैं आर्मी चीफ वाली बैठक पे आता हूं, आप जरा ये देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने चारसदा के अंदर ये कन्वेंशन देखा, ये वर्कर्स कन्वेंशन है, ये जलसा नहीं है। ऑल्दो ये बिल्कुल, मैं ये बात तस्लीम करता हूं, ये बहुत बड़े बड़े पीडीएम और पीटीआई, पीडीएम पीपल्स पार्टी नून लीग के जलसों से बड़ा है और ऑर्गेनिक तरीके से डर और खौफ की फजा होने के बावजूद किस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं। एक और क्लिप देखें।
माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसने शकीर खान को पैदा किया, जिसने मुजफ्फर को पैदा किया, जिसने शाहिद अफरीदी को पैदा किया, जिसने अली मोहम्मद को पैदा किया, जी नाज़रीन इकराम, आपने ये भी मुलाहिजा फरमा लिया। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं कि लोगों का जोश और जज्बा कैसा है। और ये यकीन माने जलसों से बहुत ऊपर, और तीन तीन मकामात पर रेड्स, क्रैकडाउन्स, गिरफ्तारियों, हर चीज के बावजूद अवाम ने मामलात किस तरह से अपने हाथ में लिए हैं। एक और क्लिप मुलाहिजा हो। नाज़रीन इकराम, ये आपने मनाजिर देखे, और ये एक शख्स शेर अफजल मरवत इमरान खान का साथ देने की वजह से पिछले कुछ दिनों के अंदर, बल्कि कुछ हफ्तों के अंदर, शेर अफजल मरवत साहब का पूरी कौम को पता चला है। और कुछ हफ्ते में ये कप्तान की मकबूलियत है। शेर अफजल मरवत साहब का यूके दौरे में लोगों की आप मोहब्बत देखें, ये लोगों की कप्तान से मोहब्बत है जो आज शेर अफजल मरवत पे निछावर हो रही है। और ये वर्कर्स कन्वेंशन, जितने बंदे इनके वर्कर्स कन्वेंशन में होते हैं उतने तो शेर अफजल मरवत को प्रोटोकॉल दे रहे थे। और इस तरह के मनाजिर, अनप्रेसिडेंटेड किस्म के, और किस तरह से वहां पर सूरत हाल बनी हुई है और कितनी पॉपुलैरिटी है, आप यहीं से अंदाजा लगा लें। नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप्स मुलाहिजा फरमाए। आप जरा आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है, और बड़ी अहम मीटिंग है। और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह का ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है, और बिलखुसूस अक़लियतों और कमजोर तबकों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंद रवैये की कोई जगह नहीं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से उलमाए कराम और मशाइख ने मुलाकात की, और उलमाए कराम और मशाइख ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मजम्मत की। वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, और इस मीटिंग को जितना ज़्यादा हाईलाइट किया जाए उतना कम है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि बगैर किसी मजहबी, सूबाई या किसी और इम्तियाज के पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है, और रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह का ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। उलमाए कराम और मशाइख ने मुल्क में रवादारी, अमन की रियासती कोशिशों और सिक्योरिटी फोर्सेज की अनथक कोशिशों के लिए अपनी भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया, और कहा कि इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। बाज़ अनासिर की मजहब की मसख शुदा तशरीहात सिर्फ उनके जाती मफादात के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों, दहशत गर्दों के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमाए कराम के फतवे पैगाम पाकिस्तान को सराहा। और ये एक बड़ा अहम फतवा है जिसमें सारे के सारे जो उलमा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी जो दहशत गर्दी के खिलाफ हुआ। और इस सब के अंदर अब देखना यह है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की कौम इंशाल्लाह यूनाइटेड भी रहेगी। और ये एक बड़ी अहम मीटिंग है, अच्छी मीटिंग है, हौसला अफजा, और स्टेटमेंट्स भी बड़ी हौसला अफजा हैं, क्योंकि इन चीज़ों की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।